बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH होता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एंड डेटा गिवन इज 2 carbon plus 2 H2 plus O2 is equal to acetic acid, and heat of formation we have to calculate. And other data is carbon plus oxygen makes carbon dioxide, and its heat of formation is minus 394 kilojoules per mole. And next equation number 3 is H2 plus half O2 makes H2O, and del H is minus 286 kilojoules per mole है, और acetic acid plus 2O2 forms 2 carbon dioxide plus 2 water, and heat of formation is minus 870.8 kilojoules per mole. तो यहाँ पे ये डेटा हमारे पास गिवन है, और इसको हम कैलकुलेट करके हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ये, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इक्वेशन ये हासिल करनी है। ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कैसे? हमें चाहिए होगा 2C, जो कि मिलेगा हमें इस इक्वेशन से। तो 2C हमें कैसे मिलेगा? जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे फिर 2H2 है, H2 हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो इस इक्वेशन को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशंस हम लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को। अब हमारे पास इक्वेशन होगी 5, एंड दैट इज 2 कार्बन प्लस 2O2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2O2, और दिस इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका डेल H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 394 मल्टीप्लाई 2 माइनस 394 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 788 किलो जूल्स पर मोल। और इक्वेशन नंबर 6 जो हमारे पास होगी वो ये मल्टीप्लाई होके आएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2H2 प्लस हाफ को ट्वाइस करेंगे तो ये O2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2H2O, और इसका डेल H जो है माइनस 286 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 572। इसका डेल H इज इक्वल टू माइनस 572 किलो जूल्स पर मोल। अब ये दोनों इक्वेशंस हम ऐड करेंगे। ऐड बोथ इक्वेशंस। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2 and equation 3 with 2 and add both, इनको हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे 2 कार्बन, और हम इसी ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे, और यहाँ पे 2H2, और यहाँ पे 2O2 and 1O2, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3O2, और इक्वल होगा यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 2H2O है, 2H2O, और ये इक्वेशंस, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस 572 माइनस 788, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल H इज इक्वल टू माइनस 1360 किलो जूल्स पर मोल।
अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 का, 5, 6, 7। अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 से, क्योंकि हमें बाकी की चीज़ें इसमें से निकाल देनी है। हमें फाइनली ये इक्वेशन हासिल करनी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लिख लेते हैं कि CH3 है, यहाँ पे एसिटिक एसिड, COOH plus 2O2 and this is equal to 2 carbon dioxide plus 2 H2O, और इसका डेल H जो है दैट इज -870.8। अब इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर हम 4 इसको मेंशन कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो जो साइंस है यहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब इक्वेशन को लिख लेते हैं कि 2 कार्बन प्लस 2 H2, और यहाँ पे 3O2 है, यहाँ पे -2O2 है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ O2। 3 में से 2 गए तो O2, और यहाँ पे ये भी बच रहा है इस साइड पे -CH3COOH, और जो कि ये इक्वेशन की तरह होता है लेकिन केमिकल इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं होता, तो इसको हम उस साइड पे लेकर जाएंगे, वहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा CH3COOH, और यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड -2 कार्बन डाइऑक्साइड +2 वाटर -2 वाटर, ये कैंसिल हो जाएंगे, और डेल H जो हमारे पास आएगा -1360, इसमें ऐड प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन इसका चेंज हो गया, 870.8, तो यहाँ पे इक्वल आ गया हमारे पास -489.2 किलो जूल्स पर मोल। इस तरह से हमने इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया, जो कि -489.2 किलो जूल्स पर मोल है, और इस तरह से हमारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। इन इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल एग्जैक्टली। आप चेक कर सकते हैं कि 2C + 2H2 + O2 इज इक्वल टू एसिटिक एसिड, और हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका -489.2 किलो जूल्स पर मोल। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बिल्कुल इसी तरह से। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। ईथेन C2H6 होता है, और इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे इस डेटा के थ्रू हमें इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 2 कार्बन + 3 H2, इससे फॉर्मेशन हो रही है ईथेन की, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा डेटा हमारे पास जो गिवन है दैट इज कार्बन + O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन -394 किलो जूल्स पर मोल है। हाइड्रोजन + हाफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, एंड डेल H इज इक्वल टू -286 किलो जूल्स पर मोल। इक्वेशन नंबर 4 C2H6 + 7/2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 7/2 इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड + 3 H2O, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन -1560.632 किलो जूल्स पर मोल। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है 2 कार्बन 3 H2, तो 2 कार्बन हमें इक्वेशन 2 से मिलेगा, 3 कार्बन हमें इक्वेशन 3 से मिलेगा। इक्वेशन 2 में हमें 2 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और इक्वेशन 3 H2 रिक्वायर्ड है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई
इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 2 जो आ जाएगी ये कुछ इस तरह से होगी कि 2 कार्बन प्लस 2 O2, दिस इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये 394 मल्टीप्लाई 2 माइनस 394 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू -788 किलो जूल्स पर मोल। और ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 5। और 6 इक्वेशन हमारे पास आई यहाँ से कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2 O2 and this is equal to 3H2O and del H। अब यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -286 मल्टीप्लाई 3, तो ये -858 आ जाएगा, -858 किलो जूल्स पर मोल। एड बोथ इक्वेशंस, एड इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, एड इक्वेशन 5 and 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन 3H2, और यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 O2 है। 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 3/2 प्लस 2, इसका एलसीएम निकलता है और वो 2 है, और 3 और 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4। 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो होगा हमारे पास 7/2 O2, यानी 2 O2 और 3/2 O2 ऐड हो गए इस तरह से, तो हमारे पास 7/2 आ गया। और यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 3H2O है इस साइड पे, 3H2O, और -788 -858 ऑलरेडी हमारे पास है, और -788, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास del H इज इक्वल टू -1646 किलो जूल्स पर। अब ये इक्वेशन 5 थी, ये 6, इसको हम 7 इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 जो कि ये है फ्रॉम इक्वेशन 6। इस इक्वेशन में से हमें ये इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी, इक्वेशन 7 सॉरी। और इक्वेशन हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 7, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 7/2 O2, दिस इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन -1646। डेल एच में नहीं लिख रही हूँ, आप इसको अज्यूम कर लीजिए। एंड इक्वेशन नंबर 4 इज C2H6 जो कि इथेन है, प्लस 7/2 O2 इज इक्वल टू 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है -1560.632।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल जो पहले हमने मेथड मेंशन किया था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। साइंस तमाम चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7/2 ऑक्सीजन प्लस 7/2 ऑक्सीजन माइनस 7/2 ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो गया। प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O माइनस 3H2O, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 2 कार्बन प्लस 3H2, और यहाँ पे C2H6 माइनस में है। माइनस केमिकल इक्वेशन में नहीं होता है, तो इसको हम इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा C2H6 पॉजिटिव। और यहाँ पे इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि -1646 और ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है 1560.6, यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको याद रखिए, यहाँ पे डेसिमल 632 एंड दिस इज इक्वल टू del H is equal to -85.368। तो इस तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस जो कि यहाँ पे पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये इक्वेशन 2C, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यही इक्वेशन है, 2C प्लस 3H2 इज इक्वल टू C2H6 इज इक्वल टू इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन -85.368 किलो जूल्स पर मोल लिखना नहीं भूलिएगा। This is up for today. If you have any question, you can ask in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.